तो ये क्वेश्चन कई दिनों से ट्रोल हो रहा था, ठीक है ना, और रिलेटेड हमारे सीधे सीधे हरियाणा के ही है। क्यों? क्योंकि अपने हरियाणा के अंदर आज ही क्या दिन की बात है, ये 29 तारीख की बात है। 29 नवंबर 2022 को हमारी भारत की राष्ट्रपति, दूसरी महिला कहिएगा या पहली महिला, किस मामले में कहिएगा, पहली महिला जो है ना ये है दलित मामले में। संथाल नाम की जनजाति है, संथाल नाम की एक जनजाति है, तो जनजाति रूप की पहली महिला ही है। वैसे प्रतिभा पाटिल के बाद में दूसरी महिला राष्ट्रपति जो कि भारत के अंदर मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित आती है। मयूरभंज नाम का जिला है, उड़ीसा से रिलेटेड है। ये हरियाणा के अंदर पहली बार आई है 29 नवंबर साल 2022 को। अच्छा, इस तारीख को ये आई है, अच्छी बात है, लेकिन ये आई तो है पर इन्होंने किया क्या है, इन्होंने 3 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया है। वर्चुअली 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, वो तो सब बातें ठीक है सर, पर ये तीनों परियोजनाएं क्या हैं बता दीजिएगा। तीनों ही परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट। पहली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना है ना, इसका शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत होगा क्या बता देता हूं। पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना वो ब्लड की सैंपलिंग करी जाएगी, मतलब ब्लड के सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे घर घर जाके। और स्पेशली सबसे पहले ये जो है अंत्योदय परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 से सालाना कम है ना, उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है शुरुआत में, पहले चरण में। बाद में पूरे हरियाणा को इसमें कवर किया जाएगा ताकि हरियाणा का जो जीवन प्रत्याशा लेवल है उसको ऊंचा उठाया जा सके। तो एक तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना। योजनाएं वैसे ही इंपॉर्टेंट रहती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना कौन शुरू करेगी? भारत की राष्ट्रपति। किसने स्टार्ट किया है आपके लिए याद रखना, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तारीख क्या है? 29 नवंबर 2022, ठीक है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर क्या होगा आपका, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिरसा जिले के अंदर 21 एकड़ जमीन के ऊपर एक जो है ना मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है। यहाँ पे चिकित्सा महाविद्यालय है, ये बनेगा, ये भी जरूरी आपको याद रखना है। चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। एक तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, दूसरा सिरसा जिले के अंदर आपको बस इतना याद रखना है मेडिकल कॉलेज है वो कहां बनेगा, सिरसा में। 21 एकड़ है वगैरह वगैरह, आप छोड़ सकते हो भी के लिए। तीसरा फिर जरूरी है आपके लिए, हरियाणा के अंदर 2023 के अंदर ई टिकटिंग सिस्टम। अब आप यूं मत सोचो कि बिल्कुल ताजा है, ये 2020 से बात चली आ रही है। 2020, 21, 22 मतलब लगभग मानो 3 साल होने जा रहे हैं, 22 तो पूरा ही होने जा रहा है, तब तक की बात हो रही है। ई टिकटिंग सिस्टम, जैसे आप मेट्रो में जाते हो, मेट्रो में आप अपना कार्ड दिखाते हो और वो गेट ओपन हो जाता है, कुछ इस टाइप का आपको एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में आपका रिचार्ज होगा और उसी के माध्यम से ही जो है ना बसों के अंदर आप लोग ट्रैवल कर पाओगे इन फ्यूचर के लिए। शुरुआत में हरियाणा के 6 डिपो से स्टार्ट किया जा रहा है। 6 डिपो में चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा इनका नाम आ रहा है, पर आपको इतना याद रखना है ई टिकटिंग व्यवस्था 6 डिपो के अंदर स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। चलो जी, अब आप लोगों को ना मोटे तौर पे बात याद करने वाली क्या है कि हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति जी आई है द्रौपदी मुर्मू। कौन सी तारीख को आई है? 29 तारीख को। अच्छा, कहां पे आई है? कुरुक्षेत्र के अंदर आई है। कितनी परियोजनाओं का शुभारंभ किया? 3। पहली ई टिकटिंग व्यवस्था, दूसरी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, तीसरी सिरसा जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। मतलब स्थापना तो क्या, नींव रखी गई है फिलहाल के लिए। ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। मैं बीच में एक बात और कह देता हूं, अगर आप लोगों को मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लगे तो YouTube में ऑप्शन होता है स्पीड स्लो करने का, और किसी को स्पीड स्लो लगे तो YouTube में ऑप्शन स्पीड तेज करने का भी होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना सेट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा ही लग सकती है, कम तो खैर किसी को कम ना ही लगे। हरियाणा के अंदर जितने भी नवनिर्वाचित पंचायती राज सदस्य अभी शामिल हुए हैं, तो सबको शपथ कब दिलवाई जा रही है? तो हरियाणा के अंदर जितने भी अभी नए नए पंचायती राज सदस्य चुन के आए हैं, इनको आने वाले 3 दिसंबर को शपथ दिलवाई जाएगी। एक तो बात इंपॉर्टेंट ये है, अब 3 दिसंबर को शपथ दिलवाई जाएगी, कौन शपथ दिलवाएगा ये जरूरी है, तो ध्यान रखना। इसमें वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, लेकिन शपथ जो है ना उनको कौन दिलवाएगा बताता हूँ। जो सरपंच और पंच है ना, इनको तो शपथ दिलवाई जाएगी पंचायत सचिव के द्वारा। ब्लॉक समिति मेंबर को जो है ना वो ब्लॉक में एसडीएम के द्वारा, और जिला परिषद को जो है ना डीसी के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि सर शपथ कौन कौन दिलवाता है, तो सरपंच और पंच को दिलवाते हैं पंचायत समिति सदस्य द्वारा, ब्लॉक समिति मेंबर है ना उनको एसडीएम के द्वारा, जिला परिषद को जो है डीसी के द्वारा। ऐसा हरियाणा राज्य में पहली बार होने जा रहा है कि जितने भी यह लोग हैं इन सबको एक ही साथ शपथ दिलवाई जा रही है।
एक बात जरूर याद रखना, हरियाणा राज्य के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो हरियाणा राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है धनपत, ठीक है ना, धनपत सिंह जरूर आप लोग याद कर लेना। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप चुनाव की बात करते हो या पंचायत की बात करते हो तो पंचायती राज व्यवस्था हरियाणा के अंदर कब आई थी, तो ये आई थी डियर आपकी 22 अप्रैल को आई थी, 1994 को आई थी, याद रखना आप लोग। हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायतों वाला दूसरा राज्य है, पहला राज्य है आपका याद रखना है आपको कौन सा है जी, राजस्थान है, और दूसरा राज्य आप लोगों को याद हो गया है हमारा ही है जिसका नाम है हरियाणा। मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर ना सितंबर 2015 के अंदर ये पढ़ी लिखी पंचायतों वाला विधेयक है उसको ऐड किया गया था, उसको जोड़ा गया था, इस बात को भी अच्छे से याद रखना। दूसरी बार ये चुनाव हुए हैं, पहली बार पढ़ी लिखी चुनाव थे ना वो 2016 के थे, अब 2022 के अंदर ये चुनाव हुए हैं। ये योग्यता है क्या, हरियाणा के अंदर सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास होना चाहिए, अनुसूचित जाति या महिला के लिए जो ना वो 8वीं पास होना चाहिए, ये है एक नॉर्मल सी योग्यता। हालांकि राजस्थान में कम है, 8वीं और 5वीं है, मतलब सामान्य वर्ग के लिए 8वीं है और नॉर्मल के लिए जो है ना दे रखा है कितना, उन्होंने 5वीं दे रखा है, बाकी वो SC वगैरह के लिए दे रखा है, ठीक है। तो दोनों ही आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल हमारा है वो कौन सा आने वाला है यहाँ पे, ये धनपत सिंह जो मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 चरणों में चुनाव हुए थे इस बार, ठीक है। हरियाणा में अरावली वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कितने जिलों में शामिल किया गया, तो हरियाणा के अंदर अरावली वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए टोटल इस बार 5 जिलों को जो है ना वो शामिल किया गया है, और मतलब किया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। ये 5 जिले कौन से हैं सर जी, इन 5 जिलों के अंदर एक जिला जो है ना उस जिले का नाम है गुरुग्राम, एक गुरुग्राम जिला है। दूसरा जिला कौन सा है, दूसरे जिले का नाम है रेवाड़ी है। तीसरे जिले का नाम कौन सा है, तीसरे जिले का नाम है नूह है, ठीक है। और चौथे जिले का नाम क्या है, चौथे जिले का नाम है महेंद्रगढ़, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ है। और 5वें जिले का नाम क्या है, 5वें जिले का नाम है चरखी दादरी। ये 5 जिले हैं, इन 5 जिलों के गांवों के अंदर अरावली वन क्षेत्रफल का एरिया बढ़ा दिया जाएगा ताकि हरियाणा के अंदर वन क्षेत्रफल बढ़ पाए। मेरी बात को और ढंग से सुनने की कोशिश यूं करना, जब मैं अरावली की बात कर रहा हूं तो यहां से तुम्हें 2-3 क्वेश्चन मैं जरूर याद करवा दूंगा। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ना, ये पूरे भारत का पहला ऐसा पार्क बना है जिसको OECM साइट का दर्जा दिया गया है, अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजरमेंट साइट का, मतलब समझो एक ट्रेडिशनल जंगल का दर्जा दिया गया है भारत के अंदर पहली बार इसको। एक तो इंपॉर्टेंट ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जो याद रखना है, अरावली के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा बनने वाला है क्या, सफारी पार्क बनने वाला है, और ये 2 ही जिले उसके अंदर आने वाले हैं। एक जिला आएगा गुरुग्राम, एक जिला आएगा नूह। इन दोनों जिलों की टोटल 10,000 एकड़ भूमि जो है ना उसको काउंट किया गया है। इसके लिए गुरुग्राम की है 6,000 एकड़ और नूह जिले की जो है ना वो है 4,000 एकड़। टोटल 10,000 एकड़ जो है ना जमीन को टैग किया गया है, किसके लिए, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने के लिए। करंटली दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क UAE के अंदर है, शारजाह में है, याद रखना वो 2,000 एकड़ का है आपका, ठीक है सर, याद रह जाएगा इतना। अगला सवाल बताइए, राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन के दौरान हरियाणा सरकार ने अभी कौन से सरकार के साथ IT क्षेत्र में एक MOU किया है, IT सेक्टर में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अभी हाल ही में जम्मू सरकार के साथ में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटीज जो है ना या एजुकेशन पर्पज के लिए, कोर्सेज पर्पज के लिए ये MOU हुआ है अभी हाल ही में। अगर मैंने जम्मू की बात की है तो ये व्यक्ति को जरूर देखिएगा, ये व्यक्ति है जम्मू एंड कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा। दूसरे ये हैं, तो इनसे पहले कौन थे, सबसे पहले जो आए थे उनका नाम GC मुर्मू था, गिरीश चंद्र मुर्मू। आज जो भारत के अंदर कैग अधिकारी बने हुए हैं, कैग मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से 51 में जो आता है आपका, ठीक है। चलिए सर, जम्मू का नया मैप भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैप बना है ना आपका, ये बना था कौन सी तारीख को, ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। उस दिन भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आए थे, जिसका एक का नाम जम्मू कश्मीर, एक का नाम लद्दाख। जम्मू कश्मीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी विधानसभा सीटें हरियाणा की विधानसभा सीटों के बराबर है। हरियाणा में विधानसभा सीटें हैं 90, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा सीटें कितनी है, 90 ही है, दोनों याद रखना। लद्दाख के आने के बाद में हरियाणा जीके का एक सवाल बदल गया, क्या पहले हरियाणा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान पे आता था, लेकिन अब 21वें स्थान पे आने लग गया, क्योंकि हरियाणा का क्षेत्रफल तो कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है जी 54,000
स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है लद्दाख का। तो लद्दाख हमसे बड़ा हुआ ना, इस करके अगर भारत में राज्य प्लस केंद्र शासित दोनों में पूछे तो 21वां नंबर है, लेकिन अगर पूछे केवल राज्यों में तो 20वां ही है, क्योंकि कोई राज्य हरियाणा से बड़ा नहीं हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बड़ा हो गया है, जिसका नाम क्या है, लद्दाख है। लद्दाख के एलजी का नाम है आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। कौन से जिले के गांव आदलपुर की बेटी शिवानी प्रदेश के सबसे कम उम्र की पंचायत समिति सदस्य बनी है? अभी जो पंचायत इलेक्शन हुआ है, और उस पंचायत इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो इसके अंदर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीजें हुई है आपकी, कि सबसे कम उम्र की पंचायत सदस्य आई है, ये है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर ही सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है, और महेंद्रगढ़ के जिले के अंदर ही सबसे कम उम्र की पंचायत समिति सदस्य बनी है। मजे की बात है, ये जो दोनों बनी है ना, दोनों ही मौसेरी बहनें हैं, मौसी की बेटी बहनें ही हैं दोनों, ये एक ही परिवार की। एक गुड़िया ये देख लीजिएगा, एक गुड़िया ये देख लीजिएगा, और दोनों ही लगभग 21 साल 3 महीने के आसपास की ही है, उम्र भी एक जैसी सी है दोनों की। गांव खुडाना व आदलपुर, ठीक है ना, आदलपुर की तो पंचायत समिति सदस्य और खुडाना की सरपंच है, कि दोनों बेटियों ने हरियाणा में सबसे कम उम्र में चौधर संभालने का जो ना रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। गांव खुडाना के वार्ड नंबर 2 के अंदर जो है ना, और गढ़ी बास आदलपुर, यहाँ पे सब बेटियां ही कमान में आई है। तो ये तो चलो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। जो ये आदलपुर की शिवानी है, ये 21 साल 3 महीने की ही है, याद रखना आप लोग, ठीक है। और सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है, ये भी 21 साल की और 3 महीने के आसपास है। इस लड़की का नाम अंजू है, खुडाना की अंजू। तो मैंने आप लोगों को अगर रिवाइज करवाना हो ना, तो छोटी छोटी बातों में क्या याद करवाऊंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा ये कि खुडाना याद करवाऊंगा, खुडाना के लिए सरपंच याद करवा दूंगा, ठीक है ना। सरपंच, खुडाना की सरपंच है, लड़की का नाम क्या है, लड़की का नाम अंजू है, ठीक है ना। 21 साल 21.3 ही है ये। और दूसरी लड़की का नाम है आदल, मतलब गांव का नाम है आदलपुर, ये आदमपुर नहीं है, आदलपुर है। और यहाँ की जो पंचायत समिति सदस्य बनी है, जिसको आप लोग ब्लॉक मेंबर्स के नाम से जाना करते हैं, और इस लड़की का नाम क्या है, इस लड़की का नाम है शिवानी। और ये शिवानी भी जो है ना, लगभग 21 साल 3 महीने की एज, ऑलमोस्ट बराबर सी एज की हैं दोनों ये, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिला है इसका। जरूरी सवालों में से एक है, अच्छे से याद कर लेना इसको भी। अगला सवाल हमारा कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट है कि हरियाणा के पहले एडीजीपी ट्रैफिक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हरियाणा राज्य में पहली बार ये डिपार्टमेंट आया, ये पद ये पहली बार ही आया है। आपने डीजीपी का नाम सुना है, क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, लेकिन ये एडीजीपी क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। इसकी इनकी रैंक जो है ना, इनकी रैंक और डीजीपी की रैंक ऑलमोस्ट इक्वल है। जैसे हरियाणा में डीजीपी है प्रशांत कुमार अग्रवाल, पीके अग्रवाल के नाम से जिनको जानते हो आप लोग, तो इनकी रैंक और उनकी रैंक बिल्कुल बराबर है, कोई अलग रैंक नहीं है। लेकिन ये डिपार्टमेंट ही नहीं था हरियाणा में, और ध्यान से पढ़ो तो ये एडीजीपी ट्रैफिक बना है। तो ये एडीजीपी ट्रैफिक का मतलब ये है कि ट्रैफिक के लिए एक नया डिपार्टमेंट बन गया। अब हरियाणा के अंदर ट्रैफिक लॉ है वो बनेंगे। तो क्या सर अब तक हरियाणा में ट्रैफिक लॉ नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही आते थे। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट अलग ही रहेगा, नए टाइप के कानून बनाए जाएंगे। तो हरियाणा के पहले एडीजीपी बने हैं हरदीप दून, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। तकरीबन 15 प्रकार के नए कानून बनेंगे, जल्द ही बनने वाले हैं, दिसंबर के महीने तक बन के तैयार हो जाएंगे, ताकि थोड़ी सी हरियाणा के अंदर सिक्योरिटी बढ़ पाए। रोड जो एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब रोड एक्सीडेंट का अगर आंकड़ा निकाल के देखा जाए ना, तो हरियाणा के अंदर ना लगभग हर साल के अंदर 10 से 11 हज़ार रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनके अंदर 50% लोग, 5 से 6 हज़ार लोगों की डेथ हो जाती है। तो रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए नए टाइप का एक विभाग आया है, जिसका नाम एडीजीपी ट्रैफिक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पहले बने कौन है? हरदीप जी बने हैं, हरदीप मून, ठीक है। तो अच्छे से याद रहना चाहिए आपको ये। नेक्स्ट है कि हिसार और भिवानी के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा? फिर से चुनिंदा सवालों में से एक सवाल है, एक नया नेशनल हाईवे। पुराने तो ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है हजारों बार रट्टे मारे हों, लेकिन इसका बहुत जरूरी से आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में ना, ये मेरे वाले चैनल स्टार आईक्यू पे एक लड़का कौन बोल रहा है भाई, पढ़ ले, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा इन बातों में। पढ़ ले बेटा, ठीक है ना। अभी मेरा सिर्फ पढ़ाने का ही ध्यान है, ठीक है ना। चलो
चलो अभी देखो क्या कि हिसार और भिवानी के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे जो है ना बनाया जाएगा, तो ये नेशनल हाईवे बनाया जाएगा 148B बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो ए जो है ना इस सवाल का ठीक है, 148B बनाया जाएगा नया नेशनल हाईवे। आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये है नितिन जयराम गडकरी। इनका एक ट्विटर पे ट्वीट देखा मैंने, और उस ट्विटर के ट्वीट के आधार पे ही जो है ना मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाया है, वो ये कि 4 लेन ऑफ भिवानी हांसी रोड सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 148B ये बनेगा अंडर द भारतमाला परियोजना इन भिवानी हिसार डिस्ट्रिक्ट्स, इनके अंदर बनने वाला है। इस पे टोटल पैसे 1322.13 करोड़ जो है ना उसका खर्चा किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर अच्छे से। ठीक है, तो ये तो तुम समझ गए हैं 4 लेनिंग ऑफ भिवानी हांसी सेक्शन NH 148B। ठीक है, नया नेशनल हाईवे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नया नेशनल हाईवे। एक तो ये चर्चा में है 148B, हिसार भिवानी के बीच में 148B बनेगा। एक चर्चा में है नेशनल हाईवे 152D, इवन ये फोटो भी बहुत वायरल हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी ऐसे ही नेट से ही देखा इसको। ये हरियाणा का 35वां नेशनल हाईवे है, इसकी टोटल लेंथ है 227.02 किलोमीटर। हरियाणा के 8 जिले व 112 गांवों के साथ ये गुजरने वाला है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, भिवानी, रोहतक, दादरी, महेंद्रगढ़ इन जिलों से होकर गुजरेगा। कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी से नारनौल तक 6 लेन का ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा। बस तुम्हें और कोई बात नहीं पकड़नी, इतनी तो बात पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा राज्य का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे होने वाला है बच्चा। इस पे पैसे लगेंगे 5108 करोड़ रुपए लगेंगे। इसके और भी नाम है, जैसे ट्रांस एक्सप्रेसवे, इसका नाम है ग्रीन एक्सप्रेसवे, इसका नाम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है हरियाणा में 1 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह हरियाणा का पहला 6 लेन नेशनल हाईवे है। तो मोटे तौर पे मैंने आपको यहाँ पे 2 बताए, एक तो बताया है कौन सा 4 लेन का 148B जो हिसार से लेकर और भिवानी के बीच में है। ठीक है, ये तो प्रस्तावित है। एक हरियाणा का 35वां नेशनल हाईवे अभी बना है रिसेंटली, उसका नाम क्या है 152D है। कितने जिलों का है? 8 जिलों से गुजर रहा है। संख्या याद कर लेना, जिले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी लाइन याद करनी है वो ये, कुरुक्षेत्र के गंगहेड़ी से नारनौल तक 6 लेन का है ये ग्रीन एक्सप्रेसवे। आपसे पेपर में सवाल पता क्या होगा, हरियाणा का पहला 6 लेन नेशनल हाईवे कौन सा है? आपका आंसर रहेगा 152D रहेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2022 को हुई थी। प्यारा सा डेटा है, अच्छा सा डेटा है, जरूर इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है ना, काम आएगा ये। ठीक है ना, कुछ यहाँ पे ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बता दो एचटेट के लिए टिप्स बता दो, संडे को मेरा पेपर है। तो देखो एचटेट के लिए टिप्स क्या होती है, तुक्का कैसे मारना होता है, ये कोई चीज़ें होती नहीं है। मैंने इस पे वीडियो बहुत बना रखे हैं भाई, पढ़ना ही टिप्स है और कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ें होती है बहुत ही बेबुनियादी चीज़ें कि इतने टाइम में ये कर लो, बस इसके करने के बाद में ये इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर ये पढ़ने के बाद में कुछ नहीं आएगा। बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यही करना होता तो फिर बाकी दिनों क्या लोग क्या कर रहे थे, बाकी दिनों क्या लोग राम भज रहे थे? बेटा पढ़ना पड़ेगा लगातार। जिसने कंसिस्टेंट होकर मेहनत की है उन्हीं के लिए ही पेपर पास होना बनता है। टिप्स विप्स कुछ नहीं है, इतना ही टिप्स है, मेहनत जिन्होंने की है उनका पेपर पास हो जाएगा। तुम सोचते हो मेरा एक रात में 1 नाइट फाइट करके कुछ हो जाए, तो कंपटीशन है ये, उसको हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बेबुनियादी सवाल तो ना ही करो तो ही जायज़ है, और ना ही मैं ऐसे कभी डिंगियाँ हाँकता कि इसको पढ़ दो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। ना बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, तो फालतू के थंबनेल होते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं होते। देखो मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। जिसने मेहनत की है मेरे साथ में, मैंने रेगुलर पढ़ाया है हर रोज अपने चैनल पे स्टार IQ पे, डेली पढ़ाता ही हूँ मैं, रात को 8-9 बजे डेली लाइव आके। तो ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोर्स भी पूरा करवाया है कंप्लीट, तो ही उन्हीं का ही पेपर पास होगा, उन्हीं को ही वो सवाल याद रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ये थोड़ी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, चलो खैर आगे जाते हैं हम लोग। हम तो देखो सीधी बात किया करते हैं, माना ये बातें थोड़ी सी कड़वी होती है, माना ये बातें थोड़ी कनेक्ट होने वाली नहीं है। अगर मेरे को आपसे ज़्यादा जोड़ना होता तो मैं कह देता बेटा ये कर लो और बस, इससे बाहर कुछ नहीं है यार, चीर दूंगा और फाड़ दूंगा और आग लगा दूंगा और कल को मैं खुद ही फटा हुआ मिलूंगा। फ़ायदा क्या इस बात का? तो सीधी बात करो, है ना। खैर
नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे कौनसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, इस बार ना ये अंतर्राष्ट्रीय आपका एक सरस टाइप का आजीविका मेला 41वां टाइप का हुआ था। इसका नाम था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका नाम था। ये 14 से 27 नवंबर तक जो है ना वो सेलिब्रेट किया गया था। ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें ना हरियाणा की तरफ से एक ना आपका थीम था जो हरियाणा के लिए हो सकता है ज़रूरी हो कहीं ना कहीं। वो क्या है? 8 साल बेमिसाल महारा लोकल बना ग्लोबल, ये इस बार का थीम था हमारा। तो याद रखना, नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय आपका ये एक मेला लगाया गया था जो प्रगति मैदान में लगभग हर साल ही लगता है। इस बार 41वां लगा था। मुद्दे की बात आप लोगों को ये ना याद हो तो चलेगा, लेकिन ये थीम थोड़ा थोड़ा आपके मन में जहन में घूमता रहे ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो अच्छा रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए जी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन अपने आप में फिर से एक चुनिंदा सवाल है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 के किस जिले के गांव गिल्ला खेड़ा के श्री जितेंद्र सिंह का चयन किया गया है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पहले तो बताता हूँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन होता क्या है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन होता है गायों के लिए है, गोवंश प्रजाति के लिए है। गोवंश की प्रजाति को नुकसान ना होने देना, जैसे कि संकर प्रजाति है, ब्रीडिंग वगैरह का जो है ना उनका प्रयोग करते रहना वक्त के साथ में। इसके साथ साथ उनके अंदर जो तरह तरह की बीमारियां आ रही है उन बीमारियों से निजात दिलाना, उनको ठीक ठाक रखना, गोवंश को आगे बढ़ाना, उनके दूध में कमी ना लाना, और इसके अलावा जो है ना वो मेडिकल विधि से गोवंश के जो ना बच्चे पैदा करवाना, इस टाइप की चीज़ों का प्रयोग करना ही होता है। और उसके लिए कोई ऐसा कर रहा होता है तो दिया जाता है उसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ये चीज़ें आती है, उसको ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। इस बार ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड बड़ी ही अच्छी बात है, अपने ही हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव गिल्ला खेड़ा के श्री जितेंद्र सिंह का सिलेक्शन किया गया और ये पूरे भारत में नंबर 1 आए, याद रखिएगा। और ये जो दिया जाता है अवार्ड, ये हर साल दिया जाता है 26 नवंबर को। क्यों देते हैं सर 26 नवंबर को? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है डियर आपका राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस जो है ना इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये तो राष्ट्रीय दूध दिवस है। अगर मैं पूछूं अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस कब होता है तो वो होता है 1 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर के दिन। और ये बाकी सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अगला सवाल है कि किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग जन आयुक्त पुरस्कार दिया गया है? अपना हरियाणा राज्य किसी मामले में भी कम नहीं है। देखा जाए पूरे भारत के अंदर दिव्यांगों को, दिव्यांग कौन होते हैं? जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। और फिजिकली चैलेंज्ड या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को जो है वो आगे लेके जाने के लिए, उनको टाइम पे जो है ना पेंशन देने के लिए, उनको बहुत सारी चीज़ों में रियायतें देने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए, उनको लाभ देने के मामले में आपका हरियाणा राज्य पूरे भारत में नंबर 1 है। इसी के लिए पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग आयुक्त अवार्ड दिया गया है हरियाणा राज्य को ही। और हरियाणा के अंदर ये व्यक्ति है कौन? इनका नाम है राजकुमार मक्कड़। ये हरियाणा के अंदर दिव्यांग राज्य आयुक्त है। मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं ना उनको योजना देना या उनको सब्सिडी देना या जो उनको मंथली पेंशन दी जाती है, ये सब स्कीम जो है ना इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। ये डिपार्टमेंट के आयुक्त का नाम है राजकुमार मक्कड़। और राजकुमार मक्कड़ को पूरे भारत में सबसे बेस्ट आयुक्त का ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है जी हमारा कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग की शुरुआत की है? दुनिया भर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका हरियाणा का ये बैंक है जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। आपके हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है ना इस बैंक का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा आप लोग, एयरटेल पेमेंट बैंक। फेस ऑथेंटिकेशन मेथड, भाई ये क्या होता है सर फेस ऑथेंटिकेशन मेथड? इसका मतलब ये होता है कि देखो लोग फिंगरप्रिंट से अपने अकाउंट की ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, तो लोग बड़े चालाक हैं। अभी जैसा जैसा मेरा फिंगरप्रिंट है वैसा वैसा और बना लेते हैं। चमत्कारी ठहरे ना हरियाणा वाले। तो कीबोर्ड के ऊपर कुछ लिखोगे आप लोग तो जैसे ही आप गए हो उस पर पाउडर छिंटा जाता है, जहां जहां पे आपने अक्षर दबाए थे वो अक्षर उभर के आ जाएंगे। आपका पासवर्ड टैप हो गया, अकाउंट चोरी हो गया। तो लोगों ने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देना स्टार्ट कर दिया, ओटीपी देना स्टार्ट कर दिया। सब में हम माहिर निकले। तो अब क्या होगा? फेस ऑथेंटिकेशन होगा, चेहरा देख के ही अकाउंट खुलेगा। ऐसा करने वाला भारत का या हरियाणा का, पूरे भारत का भी पहला, आपके हरियाणा के गुरुग्राम का है ये एयरटेल पेमेंट बैंक। इसने ऐसा स्टार्ट किया है।
एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस बार हमारी निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि टोटल 75 डिजिटल बैंक खुलेंगे, टोटल 75 जो है ना वो डिजिटल बैंक खुलेंगे, ऐसा घोषणा की थी। इन 75 डिजिटल बैंकों में से सबसे पहला डिजिटल बैंक आपके हरियाणा के अंदर और कहाँ पे खोला गया है, फरीदाबाद के अंदर खोला गया। तो बैंक से रिलेटेड चीज़ है जो मुझे याद आ सकती थी, तो वो दोनों चीज़ें आप लोगों को ज़रूर जो है ना वो याद कर लेना है डियर, अच्छे से याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है ना वो क्या रहेगा, चलो जी, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना वो क्या रहेगा कि हाल ही में फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है। फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया है। ये राजेंद्र सिंह कौन है सर जिनको सम्मानित किया गया? ये है एनआईआईटी के अध्यक्ष भी है और को फाउंडर भी है। ये एनआईआईटी अपने हरियाणा के गुरुग्राम की है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है आपके आगे क्योंकि इसकी वजह है, इसकी वजह एक ये है कि जो फिक्की के अवार्ड है ना, वो लास्ट टाइम एचएसएससी ने एक सवाल पूछा था कि फिक्की स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्स मैन का अवार्ड किसे मिला है। स्पोर्ट्स मैन का जो अवार्ड मिला था ना वो तो मिला था बजरंग पूनिया को, ठीक है ना, बजरंग पूनिया को मिला था। और एचएसएससी ने ये नहीं पूछा था, एचएसएससी ने पूछा था वुमेन वाला, वो मिला था रानी रामपाल को, रानी रामपाल को। ये क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है फिक्की का अवार्ड, और अब भी आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा की जो एनआईआईटी है, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है आपका, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है आपका, जो पड़ता कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। स्थापना इसकी 1981 के अंदर हुई थी। इसी के जो अध्यक्ष है यानी कि इसके जो चेयरमैन है के अलावा इसके को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक है, नाम है राजेंद्र सिंह पंवार। इनको फिक्की के थ्रू जो है ना वो चुना गया है अवार्ड के लिए। तो जरूरी सवालों में से ये भी एक अच्छा सवाल है। हरियाणा और किस देश ने सतत विकास के लिए समझौता किया है? हरियाणा एंड विच कंट्री हैव द साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि टोटल 17 गोल है, सतत विकास का मतलब उन 17 गोल के ऊपर काम कर लेना। जैसे कि क्या है, उनमें से मुख्य मुख्य आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो लाइफ है जैसे मछली वगैरह है उनका संरक्षण करना, लाइफ अबो वाटर जो पेड़ पौधे जीव जंतु उनका संरक्षण करना, क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री का ग्रोथ, एजुकेशन का ग्रोथ, ये सब चीज़ों पे काम करना, पॉवर्टी जीरो कर देना, इंटरनेट इंडेक्स वगैरह, कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ सुधार देना, यही होता है सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी गोल्स हैं। और इनको आगे लेके जाने के लिए हरियाणा और हरियाणा के साथ में जो है ना साउथ कोरिया, इन दोनों ने आपस में जो है ना ये टाई अप किया, एमओयू किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। ये बात तुम जरूर याद रखना, क्या कि तुम ये याद रखना कि एसडीजी की जो रैंकिंग आई थी ना, एसडीजी की रैंकिंग, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हरियाणा पुलिस के फीमेल कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। एसडीजी की रैंकिंग के अंदर नंबर 1 जो है ना भारत का राज्य वो आया था कौन सा, केरल, 74 नंबरों के साथ। नंबर लास्ट में कौन सा राज्य आया था, लास्ट में जो राज्य आया था इसके अंदर वो था बिहार आपका। लेकिन हरियाणा राज्य जो है ना, हरियाणा का नंबर इसके अंदर आया था 14 नंबर। नंबर तो ये था लेकिन हरियाणा ने नंबर लिए कितने, पिछली बार हरियाणा के 2021 के अंदर नंबर 57 थे और इस बार जो है ना एक्चुअली ये 2020-21 का ही रैंकिंग था, अभी तो लेटेस्ट अपडेट भी नहीं हुआ वैसे, 57 नंबर थे। 57 से इस बार बढ़ के जो है ना वो 67 हो गए, 10 नंबर गेन कर लिए सीधे सीधे। और यही क्वेश्चन सेम जो मैंने 67 लिखा है ना, यही फीमेल कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि बताइएगा कि कितने मार्क्स आए हैं हरियाणा के, ठीक है ना। तो इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, तो अच्छे से तुम लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी, आप लोग प्लीज़ एक बार इस वीडियो को अपने लेवल पे जहाँ जहाँ तक आप लोग जो है ना शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, और
वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, साउथ कोरिया वगैरह सब बता दिया सर ने आप लोगों को। हाँ, ये चीज़ देख सकते हो कि साउथ कोरिया और के साथ में जो है ना नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के बीच का जो आप लोगों का एक लाइन है ना, पैरेलल लाइन, इस दोनों के बीच की लाइन को क्या कहते हो? इन दोनों के बीच की लाइन को आप लोग कहा करते हो क्या? 38 पैरेलल कहते हो। 38 पैरेलल के नाम से जो है ना इस लाइन को आप लोग जाना करते हो, ठीक है। चलो सर, ये तो समझ गए, सियोल वगैरह राजधानी है। आगे बढ़ो कि स्कॉच ग्रुप के द्वारा आयोजित अवार्ड कार्यक्रम में किस विभाग को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हरियाणा के बागवानी विभाग को, ठीक है ना। हरियाणा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को स्कॉच गोल्डन अवार्ड या स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बात, 1990 से 91 के अंदर जो है ना ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अलग से बना था, ये भी तुम लोग याद कर लेना डियर, ठीक है। तो इसको हॉर्टिकल्चर गोल्ड अवार्ड से जो है ना वो सम्मानित किया गया है हरियाणा के बागवानी विभाग को। किस लिए सम्मानित किया गया है? ताकि नई नई चीज़ें जो है ना विकसित की है बागवानी के अंदर। फसल विविधीकरण का यूं कहिएगा आप लोग, कम टाइम पे फल लगना, फलों के अंदर रोग ना आना, इसके अलावा जो है ना उसको बीमा वगैरह के अंदर एंट्री लेके आना। हरियाणा में कितनी और नई जेल बनाई जाएगी? तो हरियाणा के अंदर आने वाले टाइम में टोटल 3 और नई जेल जो है ना बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जो है बिल्कुल ठीक है। 3 जेलों में से एक दादरी और फतेहाबाद में 2 जेल तो बन के तैयार हो गई है। रोहतक के अंदर एक जेल और बनेगी आपकी, ठीक है ना। एक जेल तो आपकी कौन सी है? दादरी की है जो बन के तैयार हो गई है। दूसरी जेल जो है आपकी कौन सी है? फतेहाबाद की है, फतेहाबाद की भी बन के तैयार हो गई है। और तीसरी जो है ना वो रोहतक की है जो आपकी आने वाले टाइम में बन के तैयार हो जाएगी। ये तीनों जेलें बनेगी आपकी टोटल नई। अच्छा, इनके बाद तो 23 होगी, लेकिन अब तक टोटल हरियाणा में 20 जेल है। और 20वीं जेल कौन सी है मैंने आपको पहले बताया होगा, जिसका नाम है नूह जिले की जेल है, नूह की। इसको तो उद्घाटन भी कर दिया गया था 14 फरवरी 2022 को। हरियाणा के अंदर जेल मंत्री का नाम भी आपको शायद याद होगा, जेल मंत्री का नाम भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, ठीक है ना। ये भी याद कर लेना आप लोग, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो रानिया से जीते हुए हैं, निर्दलीय हैं। हरियाणा में जेल मंत्री के अलावा वो हरियाणा के बिजली मंत्री भी हैं। नेक्स्ट आपका जो सवाल है, किस राज्य को मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022? कृषि व्यवसाय पुरस्कार जो है ना वो मिला है, वो तो ठीक है आपका, लेकिन कौन से राज्य को वो मिला? हरियाणा को। कृषि व्यवसाय, एग्रीकल्चर और के साथ ही एनिमल हस्बेंड्री, दोनों को ही पैरेलल रूप से आगे ले जाने के लिए, किसानों को अच्छा बीज देने के लिए, किसानों को मदद करने के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, मिट्टी की जांच लैब खोलने के लिए, इन सभी कार्यकल्पों के चलते हुए हरियाणा राज्य को पूरे भारत के अंदर कृषि व्यवसाय का, या यूं कहिएगा आप लोग सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि व्यवसाय बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चर बिजनेस अवार्ड दिया गया है अपने ही राज्य हरियाणा को, ठीक है सर। और इसके अंदर एक बात और याद रखना, केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य राज्य मंत्री का नाम क्या है? संजीव बालियान है, ये भी दोनों याद रखना तुम। नेक्स्ट है, हरियाणा के अंदर कौन से जिले में 900 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगेगा? तो 900 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगेगा यमुनानगर में। मेरी कल रात की जो क्लास हुई थी ना, उस क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था ये। अगर आपको याद आ रहा हो ना तो ठीक बात है, वरना तो आप लोगों को भूल गए तो बहुत बुरी बात है। कल रात को मैंने अपने चैनल स्टार IQ पे जो क्लास ली थी वो याद है कि नहीं आपको? मैंने सेम क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। एक तो दीन बंधु आपका जो प्लांट है, आपका दीन बंधु छोटू राम के नाम से प्लांट है जो आपका 2008 के अंदर बना था, 600 मेगावाट का है। एक मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे जो आपका बना हुआ है 1600 मेगावाट का बना हुआ है पश्चिमी यमुना कैनाल वाला, जो 1979 को बना था। और एक मैंने ये बताया था कि ये बनने वाला है, तो काफ़ी ज़रूरी सा सवाल है ये वाला। नेक्स्ट आपका सवाल ये रहेगा क्या कि हरियाणा में स्टेट गेम ऑफ द डेफ में किस मूक बागिर खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? तो सिंपल सा सवाल है, याद कर लेना, नीरज इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। नीरज सही है, बाय मिस्टेक मुझसे ये अमित लग गया है, नीरज इसका सही आंसर है, ठीक है ना। नीरज ने जो है ना ये जीता है। हरियाणा स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ऑफ द डेफ 19 और 20 नवंबर को हुई थी, रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और इसमें स्टेट ऑफ द प्रतियोगिता में खिलाड़ी नीरज ने जो है ना ये जीता है। 100 मीटर से 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था।
नेक्स्ट है कि आपका कि हरियाणा में शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी खंडों में कितने पीएम श्री स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी के एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है पीएम श्री, जिसका है 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। और ये पीएम श्री का सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल इनको बोलेंगे। इसका पीएम श्री का फुल फॉर्म ही है प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल, जिनको जो सरकारी स्कूल है उनको ऊंचे लेवल पे जो है ना लेके जाया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री राइजिंग स्कूल जो है ना पूरे हरियाणा में 238 खुलने वाले हैं। पूरे भारत में तो खुलेंगे 14,500, याद रखना 14,500, हरियाणा में 238 जो है ना ये खुलेंगे। जरूरी सवाल है, खूब चर्चा का सवाल है ये भी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक प्राण वायु वन देवता योजना। इसका क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन सकता है, क्योंकि पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका। प्राण वायु वन देवता का मतलब है कि 75 साल से जो पुराना पेड़ है ना उसको सालाना 2,500 रुपये दिए जाते हैं। बस तुम इतना याद कर लेना, प्राण वायु वन देवता योजना, 75 साल से पुराने पेड़ों को सालाना 2,500 रुपये की पेंशन दी जाती है इस योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि मुख्यमंत्री ने किस जिले में पीजीसीआईएल, एपीसीपीएल, एसबीआई कार्ड, डीएलएफ इनकी 6 राज्य स्तरीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया था गुरुग्राम के अंदर। एक्चुअली गुरुग्राम के अंदर ना ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा अरावली पावर ग्रिड कंपनी, एसबीआई कार्ड कंपनी, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है बिजली कंपनियां और के साथ में जो है ना हरियाणा को यूं कहिएगा ग्रोथ में लाने की। जैसे कुछ कंपनियां इन्वेस्ट करती है ना गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रिपल पी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक की एक्सपर्टीज एक का पैसा। तो इस प्रकार का गुरुग्राम के अंदर जो ना हुआ था, ज्यादा डिटेल ना भी याद करो तो चलेगा। दिव्यांगों के लिए एक योजना चलाई, ये तो खूब चर्चा में रही है, जिसका नाम है चिरायु योजना। ये दिव्यांग नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ही ये योजना है। लगभग 28 से 29 लाख परिवारों को जो है ना इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का सीधा सा मतलब क्या है? इस योजना का मतलब ये है कि जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, 5 एकड़ से जमीन कम है, उनको लाभ दिया जाएगा। वही आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाएंगे। सबको गोल्डन कार्ड वितरित किए गए हैं। कब किए गए हैं? 21 नवंबर 2022 को गुरुग्राम के मानेसर के अंदर। 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज जो है ना इनका फ्री होगा। यही है डियर चिरायु योजना, जो आप लोगों को याद रखनी है। चिरायु योजना, इसी को ही आपको याद जरूर रख लेना है डियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है? देश का पहला रिसर्च सेंटर बन रहा है झज्जर के अंदर। एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपको मैं बताता हूं कि हरियाणा के झज्जर के अंदर एक बाड़सा के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स बना हुआ है। आपको याद होगा ये एम्स बना हुआ है, हरियाणा का पहला एम्स है। इसी एम्स के अंदर जो है ना दिल्ली की जो IIT है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसकी 50 एकड़ का एक सेंटर बनेगा, इस एम्स के अंदर बनेगा यहाँ पे ही। तो इसके अंदर ये स्पेशली क्या होगा, एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। और ये कैंसर का जो है ना आपका सटीक तरीके की कैंसर के इलाज के लिए इंजेक्शन जो है ना क्रिएट करेगा। तो बस सिंपल सी बात है, अखबार में भी लिखा हुआ है 50 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भवन में IIT के निदेशक प्रोफेसर रंगन बैनर्जी के साथ में ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर ये घोषणा हुई थी। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लड़की का नाम है नायक मंजू नैन। ये मंजू नैन कौन है सर? ये मंजू नैन ने इंटरेस्टिंग सा काम किया। ये मंजू नैन तुम्हें दिख रही होगी, ये हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है। जींद जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दमतान साहिब। दमतान साहिब की लड़की है। इन्होंने 10,000 मीटर से जो है ना छलांग लगाई है आसमान से। 10,000 जो स्काई फिट है ना, सॉरी हाँ 10,000 स्काई फीट से जो है ना ऊंचाई लगाई है। स्काई फीट है, सॉरी ये मीटर नहीं, इससे ऊंचाई से छलांग लगाई है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और ये हरियाणा की है, याद रखना। लास्ट टाइम एचटेट के पेपर में क्वेश्चन आया था कुछ ऐसा ही, एक लड़की जिसका नाम मिंटी अग्रवाल, ठीक है ना, मिंटी अग्रवाल। ये मिंटी अग्रवाल जो है ना ये थी अंबाला की, और ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। मिंटी अग्रवाल जो कि अंबाला की थी, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और ऐसे ही याद रखना, कुछ ऐसा ही सवाल रिलेट कर रहा है ये वाला भी, क्या कि दमतान साहिब की बेटी है मंजू नैन, और ये पहली जो है ना आपकी स्काई ड्राइवर बनी है। 10,000 स्काई फीट से जो है ना छलांग लगाई है इन्होंने। तो जरूरी सवालों में से एक है। 15 नवंबर को एक कारनामा वगैरह इन्होंने किया था। हरियाणा के किस जिले में गांव बाड़सा में IIT दिल्ली के कैंपस के विस्तार किया जाएगा? मैंने अभी तुम्हें बताया था, झज्जर के अंदर ये विस्तार किया जाएगा
आपका, ठीक है ना। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बासमती चावल के निर्यात के लिए ओमान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक रहेगा। ओमान के साथ किया है समझौता, ये तो चलो बात ठीक है, पर ओमान जो है मैप में ये देखो, ओमान की राजधानी मस्कट है, करेंसी यहाँ की ओमानी रियाल है। हरियाणा सरकार ने उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो इनके लिए एक योजना स्टार्ट की है जो कि थोड़ी सी ज़रूरी योजना है। नाम है इस योजना का आपका अभिनव योजना, ठीक है ना। अभिनव काम करने के लिए सुशासन पुरस्कार सॉरी माफ करना, सुशासन पुरस्कार योजना, अभिनव काम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सुशासन पुरस्कार योजना है, डी योजना। हाँ, थोड़ा है क्या बताता हूँ इस योजना में, मतलब जो कोई बहुत ढंग से गवर्नमेंट में काम कर रहा है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में पहला तो देखो राज्य स्तर पे है, दूसरा जिला स्तर पे होगा, तो मतलब दो स्तर पे ये दिए जाएंगे, एक तो राज्य स्तर पे और दूसरा जिला लेवल के ऊपर होगा। तो राज्य स्तर पे गोल्ड पहले अवार्ड में 51,000, दूसरे में 31 और तीसरे के अंदर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। और तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है इसमें पहले पे 31, 21 और 11 ऐसे करके इसमें जो है ना पैसे दिए जाएंगे। हरियाणा के किन जिलों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो गई है? तो 5G नेटवर्क की शुरुआत सबसे पहले हुई थी गुरुग्राम में और साथ में फरीदाबाद में भी हो गई है। भारत का पहला राज्य, ठीक है ना, ये भी याद रखना, भारत का पहला राज्य, अगर आप डेली मेरा नेशनल करंट अफेयर वाला वीडियो सुबह जो 6 बजे आता है स्टार IQ पे वो देखते हो तो याद होगा आपको, शायद मैंने कल ही की वीडियो में पढ़ाया था। भारत का पहला राज्य जिसमें 5G नेट लॉन्च हुआ है और वो राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है ना। गुजरात के अंदर लॉन्च हो गया है, आपका पूरे राज्य में ही आ गया। संपूर्ण 100% 5G लेने वाला गुजरात है। और कौन सी कंपनी लेके आई है? जियो लेके आई है। जियो का जो है ना वो ट्रू 5G नेट यहाँ पे आया है। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि भारत में सबसे पहले 5G को लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था भारत के 13 शहरों को, और इन 13 शहरों में से आपका हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। एक तो आप लोगों का गुरुग्राम है, ऐसे चेन्नई है, कोलकाता हुआ, आपका हैदराबाद हुआ, मुंबई हुआ, ठीक है ना, दिल्ली हुआ, इन शहरों के समेत टोटल 13 शहर है जिनमें ये लॉन्च किया गया। जियो का नाम ट्रू 5G, और ये याद रखना भारत में सबसे पहली बार 5G कंपनी लेके आई, उसका नाम भारती एयरटेल है, ठीक है ना। भारती एयरटेल ही गुरुग्राम में लॉन्च किया था, हालांकि अब फरीदाबाद में गुरुग्राम दोनों में जो है ना भारती एयरटेल और जियो दोनों ही दे रही है। पानीपत में भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, भारती एयरटेल स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। 2023 तक आते आते तो पूरे भारत के अंदर ही, पैन इंडिया के अंदर ही ये लॉन्च हो जाएगा आपका। दुनिया में सबसे पहले 5G कहाँ आया था? तो दुनिया में सबसे पहले 5G आया था दक्षिण कोरिया के अंदर आया था 2016-17 के दौरान। दुनिया में सबसे पहले 6G का ट्रायल जो है ना वो कौन से देश ने कर लिया? तो वो कर लिया जापान ने, ठीक है ना। और दुनिया में सबसे पहले 1G जो है ना वो कब आया था? फर्स्ट जनरेशन वो 1979 में आई थी। एक कंपनी थी NTT, निप्पन टेलीफोन टेलीग्राफ कंपनी है, ये लेके आई थी। ये कंपनी है कहाँ की? ये कंपनी भी जापान की ही है, ठीक है। तो जापान 6G ट्रायल कर चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो सब बता दिया मैंने आपको। हरियाणा में सोसाइटी मोड पर संचालित कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज को सरकारी कॉलेज बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर सोसाइटी मोड पे चलने वाले टोटल 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज को जो है ना वो सरकारी कॉलेज बनाया जाएगा। कुछ आंकड़ा आप लोगों को मैं दे देता हूँ, क्या है यहाँ पे कि हरियाणा के अंदर सरकारी क्षेत्र के 37 पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इनमें से 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन विभाग द्वारा चलाए जाते हैं और 11 संचालन सोसाइटी करती है। इन 11 को जो है ना अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज को सरकारी बना दिया जाएगा हरियाणा में। संस्कृत साहित्यकारों की सम्मान राशि को रिसेंटली बढ़ा दिया गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। अभी रिसेंटली इनकी राशि 3.5 गुना बढ़ाई गई है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो ये है संस्कृत साहित्यकार सम्मान के लिए ना पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब उनको 7 लाख मिलेंगे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान जरूरी सवाल है ये, इसके लिए पहले 3 लाख मिलते थे, अब 5 लाख मिलेंगे। महर्षि वाल्मीकि के लिए पहले 1.5 लाख मिलते थे, अब 3 लाख मिलेंगे। महर्षि वेदव्यास के लिए पहले मिलते थे 1.5 लाख, अब 3 लाख मिलेंगे। विश्वामित्र के लिए पहले मिलते थे 1.5 लाख, अब मिलेंगे 25 लाख रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। आचार्य स्थाणुदत्त के लिए पहले 1.5 लाख थे, अब 2 लाख। महाकवि बाण भट्ट के लिए पहले 1 लाख, अब 2.5 लाख रुपए। और साहित्यकार सम्मान के लिए पहले 11 लाख थे, अब 25 लाख मिलेंगे। आचार्य सम्मान के लिए पहले 4 लाख थे, अब 8 लाख मिलेंगे। तो आपको ये सारे तो चाहे याद ना हो तो चल जाएगा, पर ये याद रखना संस्कृत साहित्यकार के लिए 5 लाख से 7 लाख हो गए। हरियाणा संस्कृत साहित्य गौरव के लिए 3 लाख से 5 लाख हो गए। साहित्यकार सम्मान के लिए 11 लाख से 25 लाख हो गए, ठीक है। ये 3 याद कर लेना बस आप, बाकी मत याद करना चाहिए, ठीक है।
हरियाणा के अंदर संस्कृत साहित्य जो अकादमी है ना, इसके निदेशक का नाम दिनेश शास्त्री है, ठीक है ना, दिनेश शास्त्री है, संस्कृत साहित्य अकादमी के निदेशक हैं ये। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर आप लोगों का। मैं इस वीडियो में हरियाणा करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ना, पाकिस्तान करंट अफेयर तो नहीं पढ़ा रहा ना। एक ने कमेंट किया है कि सर सिर्फ इस वीडियो में हरियाणा का ही बता दो, बाकी का मत बताओ। तो मैं हरियाणा करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ना, पाकिस्तान करंट अफेयर तो नहीं पढ़ा रहा ना शायद। बताना मुझे कमेंट करके। हरियाणा सरकार हरियाणवी महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देगी, ठीक है ना। तो एक बात थोड़ा याद कर लेना आप लोग यहाँ पे कि ये तो चलो तुम ना भी याद करो तो चल जाएगा, लेकिन तुम ये याद करो कि हर साल 8 मार्च को, ठीक है ना, हर साल 8 मार्च को एक अवार्ड दिया जाएगा। उस अवार्ड का नाम क्या है? उस अवार्ड का नाम आपका क्या है? सुषमा स्वराज, ठीक है ना, सुषमा स्वराज पुरस्कार। ये सुषमा स्वराज पुरस्कार हर साल दिया जाएगा 8 मार्च को। ये 8 मार्च को तो दिया जाएगा, ठीक है, पर ये किस लिए दिया जाएगा? हरियाणा की महिला जिसने हरियाणा में रह के या किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में रह के कोई अद्भुत काम किया हो। इस अवार्ड के तहत टोटल जो है ना 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये याद रखना, सुषमा स्वराज पुरस्कार। इसको स्टार्ट किया था 8 मार्च 2022 के दिन, जब बजट पेश किया था ना मुख्यमंत्री ने, तब इसको लॉन्च किया था। इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। चलो सर, अगला जो सवाल हमारा है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी योजना है हरियाणा की महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है ना। कुछ लोग आते हैं क्लास में भांग पी के आते हैं, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से रखो, ठीक है ना। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये काम हमारा है भाई साहब, आपका नहीं है। आपका काम केवल पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, अगर लग रहा है कि मेरे समझ में आ रही है, तो क्लास में रुकिएगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो हरियाणवी भाषा में कोई पीले चावल किसी को नहीं दिए गए, है ना। तो आपको पढ़ाना क्या है वो हमें पता है, कैसे पढ़ाना है वो भी मुझे पता है, ठीक है ना। बस आपका काम केवल पढ़ना है। तो आप ये नखरे ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी बड़े ही शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, हरियाणा की ही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हरियाणा के ही करंट अफेयर है ये, कोई बाहर के करंट अफेयर नहीं है। ना ही ओमान की करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ना पाकिस्तान के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें वो सब बता के चलूँगा। बात आ गई समझ में? हिंदी में बता दी है, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो फिर बाद में एक भाषा और भी होती है, उसको उर्दू भाषा कहते हैं, उसको बहुत ही अलग सी लैंग्वेज कहते हैं, पाकिस्तानी लैंग्वेज कहते हैं, उसमें समझाएंगे बाद में, अगर नहीं आई तो। अब पढ़ो। राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हुई है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया। इसके लिए टोटल 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तुम्हें समझ में शायद आ ही गया होगा ये तो। हरियाणा में महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना की एक शुरुआत हुई है। हरियाणा में महिला मातृशक्ति, इसके लिए क्या है, हरियाणा की महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि खुद का वो स्टार्टअप जो है ना कर सके। महिलाओं को 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण की बात थी। अब हाँ, यहाँ 3 है, यहाँ 5 बता रहे हो सर आप, बताता हूँ क्या है। ये 3 लाख तक था, कब तक? 8 मार्च तक था। 8 मार्च को जब घोषणा की गई तब 3 लाख था इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन अभी की बात बताता हूँ, नवंबर 2022 में जो है ना, इसमें पैसे बढ़ा दिए और 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिए गए हैं इसके अंदर लोन के। हालांकि आपको पैसे कितने दिए जाएंगे इसका जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्या है या किस राज्य की है। हरियाणा की है। महिलाओं को आसान किस्तों में लोन देना, ऋण देना की ही ये योजना है आप लोगों की, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, अच्छे से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अगला जो सवाल है कि महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला के अंदर हॉस्टल बनाए जाएंगे। भिवानी, सोनीपत में 3 नए सरकारी कॉलेज बनेंगे। 10,000 स्वयं सहायता समूह बनेंगे हरियाणा में सरकारी मदद के लिए। ये इस बार के बजट में सिर्फ महिलाओं के लिए की गई घोषणा थी। एक अखबार ने इसको जो है ना वो दे रखा था, मैंने इसको ले लिया, बजट के थ्रू ही ये है डेटा आपका। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच में कितने किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी 28.5 किलोमीटर की नई बात की है। लेकिन आपको इससे भी ज़्यादा जरूरी सवाल मैं ये बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर मेट्रो चली थी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना। गुरुग्राम के बाद अब चलती है और किस जिले के अंदर? फरीदाबाद के अंदर चलती है। और किस जिले में चलती है? और चलती है झज्जर का एक जगह है जिसका नाम है बहादुरगढ़, ठीक है ना, बहादुरगढ़, इसके अंदर। तो मतलब
मतलब यूं याद कर लेना, हरियाणा की ये 3 एरिया है जिनके अंदर अभी मेट्रो की कनेक्टिविटी आ गई है, मतलब मेट्रो से जुड़ गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम एस्टेट के पेपर में था, अभी प्रीवियस करवाने वाला हूं, उसमें समझाऊंगा ये कौन कौन से जिले से मेट्रो कनेक्टेड है। तो मेट्रो कनेक्टेड गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, इनसे कनेक्टेड है आपकी। समझ में आ गई बात? आ गई सर समझ में। अभी गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर जो है ना उसको एक्सटेंड भी किया गया है। मेट्रो वेट्रो का फोटो देख लीजिएगा, इन बालकों को मत देखिएगा, ये देखने दो, ये यहाँ पे दोनों बैठे क्या कर रहे हैं, बैठने दो, कोई बात नहीं। अगला सवाल क्या है सर हमारा ज्योतिसर में बने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप तथा लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हाल ही में किसने किया था? तो इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली किया है जी ये ओम प्रकाश बिरला ने। ये ओम प्रकाश बिरला कौन है भला? ये ओम प्रकाश बिरला जो है ना, ये हरियाणा, ये सॉरी हमारे भारत के जो 17वीं आपकी जो चल रही है लोकसभा, उसके अध्यक्ष हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो 17 नंबर के अध्यक्ष, हाँ सॉरी माफ करना, मैं हरियाणा से बाहर चला गया, पर क्या करूं, ये तो आ ही हरियाणा में गए, तो कहाँ इनको जाने दूंगा, तो याद करवा रहा हूँ। ओम प्रकाश बिरला है, ये याद करना, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। ये मुख्य अतिथि बन के आए थे और ये भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप की फोटो जो है ना इसको लॉन्च किया। बताना जरूरी इसलिए भी था ये वाला क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष थे भाई, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना थी, ठीक है ना। चलिए सर अगला सवाल क्या है, मोरारू बापू जी के साथ में कथा स्टार्ट हुई थी, प्रणाम भाई इनको। तो हरियाणा का निर्यात क्षेत्र कितने लाख करोड़ बढ़ पहुंच गया है? तो हरियाणा के अंदर जो है ना निर्यात की बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ बढ़ गया है हरियाणा का। पिछले सालों में 2013-14 में होता था 68,000 करोड़, अब हरियाणा का निर्यात जो है ना वो 2 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, जिसको आप लोग कहते हो क्या, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इनके अंदर जो फॉर्म ऑफ रेगुलेटर की कौन सी बैठक हुई थी रिसेंटली? इनकी 83वीं बैठक हुई थी, जिसके अंदर लाइन लॉस को कैसे कम किया जाए, बिजली चोरी को कैसे रोका जाए, ये बताया गया। आप लोगों को इस सवाल में एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्या कि पूरे भारत के अंदर डिस्कॉम कंपनियां हैं, ठीक है ना, डिस्कॉम कंपनी है, ठीक है, जिनको आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी कहते हैं। उनमें नंबर 1 राज्य जो है ना वो है गुजरात का है, ठीक है ना, गुजरात का है। सर आप हरियाणा से बाहर जा रहे हो, अरे यार मैं बता रहा हूं ना, दूसरा राज्य कौन सा है इसमें? हरियाणा है। तुम्हें गोली मारो गुजरात, तुम ये तो याद कर लो क्या कि भारत के अंदर डिस्कॉम कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनियां, जैसे कि 2 कंपनी है, एक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। ये 2 कंपनियां जो है ना, इन 2 कंपनियों को पूरे भारत में दूसरा नंबर मिला है, ये तो तुम याद कर लेना। समझ में आ गई बात? तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है, बढ़िया बात है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है ना वो क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी की है रिसेंटली? तो टोटल 1330 अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप दी गई है अभी रिसेंटली, अलग अलग जिले के अंदर दी गई है, वो तुम्हें जरूरी नहीं है, पर तुम्हें ये वाला जो लाइन है ना वो जरूरी है। यहाँ पे अच्छे से याद करना, खेल का लेवल, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल के आता है स्कूल का बच्चा तो उसको गोल्ड मेडल लाने पे 84,000 मिलते हैं और सिल्वर पे 72,000 और कांस्य पे 60,000 मिलते हैं। नेशनल में कोई अगर स्कूल का बच्चा खेल के आता है, नेशनल लेवल पे गोल्ड लेता है तो 60,000, सिल्वर पे 48,000 और कांस्य पे 36,000। और गोल्ड लेने पे जो है ना, राज्य स्तर पे गोल्ड लेने पे 42,000, राज्य स्तर पे सिल्वर लेने पे 36 और राज्य स्तर पे कांस्य लेने पे 30,000 रुपये मिलते हैं। इनसे भी जरूरी आप कॉमनवेल्थ याद कर सकते हो। कॉमनवेल्थ गेम, एक सेकंड, कॉमनवेल्थ गेम जो है ना, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कोई गोल्ड लेके आता है तो कितने मिलेंगे? 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे जी। अच्छा, इसके लिए 1.5 करोड़ मिलेंगे। सिल्वर लाने पे कितने मिलेंगे जी? 75 लाख रुपए मिलेंगे सर इसे। और ब्रॉन्ज लाने पे कितने मिलेंगे जी? 50 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर चौथी पोजीशन कुछ भी नहीं लाया तो केवल भाग लेने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख। मतलब क्या हुआ सर, इनका टोटल मिलेंगे 5 लाख। ये हुआ मतलब, तो गेम में भाग लेने से पहले ही 2.5 लाख दे देंगे। कोई मेडल नहीं लेके आया तो 2.5 लाख और दे देंगे, लेके आया तो इनमें से 2.5 लाख काट के वापस पैसे दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ओलंपिक की बात की जाए तो उसमें कोई गोल्ड लेता है तो कितने मिलेंगे? 6 करोड़। सिल्वर लेता है तो कितने मिलेंगे? उसके अंदर 4 करोड़ मिलेंगे। और ब्रॉन्ज लेता है तो उसमें कितने मिलेंगे? 2.5 करोड़ मिलेंगे। और 4th पोजीशन पे आ जाए तो उसमें को मिलेंगे 50 लाख मिलेंगे। और भाग लेने वाले को मिलेंगे कितने? भाग लेने वाले को मिलेंगे 5 प्लस में 10 लाख, ठीक है ना। मतलब 5 लाख पहले मिलेंगे, 10 बाद में कोई जीत के ना आया तो टोटल 15 लाख मिलते केवल भाग लेने वाले को।
और एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है ना, जो इस बार हरियाणा में हुआ था, चौथी पोजीशन का, जिसमें नंबर 1 भी हरियाणा ही आया था। टोटल 137 तो मेडल लिए थे, जिसमें से 52 जो है ना गोल्ड लिए थे। तो इनमें से अगर बात की जाए आपकी कि नंबर 1 पे जो अगर कोई आता है, मतलब गोल्ड लेके आता है कोई खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो उसको कितने मिलते हैं? तो उसको मिलते हैं जी 1 लाख मिलते हैं। सिल्वर लेके आता है कोई, तो उसको कितने मिलते हैं? 60,000 मिलते हैं। ब्रॉन्ज लेके आता है तो कितने मिलते हैं? 40,000 मिलते हैं। और अगर कुछ भी लेके ना आए तो मतलब पार्टिसिपेटिंग को कितना मिलेंगे? 5,000, जो इसी बार से स्टार्ट किए थे। हालांकि ये राशि डबल कर दी गई थी। पहले ये मिलते थे, ध्यान देना, 50,000, पहले ये मिलते थे 30,000, पहले ये मिलते थे 20,000। इस बार से हरियाणा ने डबल कर दिया था। इस बार पहले नंबर पे हरियाणा था, दूसरे पे महाराष्ट्र था, तीसरे पे कौन सा था? तीसरे पे था कर्नाटका, चौथे पे मणिपुर। सर आप हरियाणा से दूसरे राज्य पे चले गए। अरे महाराज बताना पड़ेगा, आगे समझ में बात। चलो सर जी, लो भैया, एक ने कमेंट किया हेलो गाइस आई एम फ्रॉम पानीपत। तो बेटा तू बात ले रही है इत पानीपत तू है तो हुँ? हुँ? पढ़ लो बेटा, ठीक है ना, काम आएगा। ये आंकड़े याद कर लो। गाइस कुछ नहीं आते काम, ये गाय भैंस बकरियां कुछ काम नहीं आएगी तुम्हें, ये काम आएंगे आंकड़े। यहाँ ध्यान लगा लो, 2 दिन बाद पेपर है, आराम करो, ठीक है। आपस में बातें चुगली चांटी ये बाद में कर लेना, ठीक है। हेलो गाइस आई एम फ्रॉम पानीपत। तो तुम कहीं से हो? पाकिस्तान से हो, हमें क्या लेना देना? गाइस को क्या लेना देना? तुम्हें यहाँ ध्यान दो। क्या मेडल याद करवाएं? ये याद करो। कॉमनवेल्थ में गोल्ड मिले तो कितना पैसा मिलेगा बताओ? कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़ मिलेगा। सिल्वर लेने पे कितना मिलेगा? 75 मिलेगा। ब्रॉन्ज लेने पे कितना मिलेगा? 50 लाख मिलेगा। अच्छा सर, यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं खेल का, अगर और लेवल देखने की कोशिश करूं मैं, तो कॉमनवेल्थ के अंदर अगर कोई लेके आता है, ओलंपिक के अंदर कोई गोल्ड लेके आया तो कितना मिलेगा? 6 करोड़ मिलेगा। अच्छा सिल्वर लाने पे कितना मिलेगा? 4 करोड़। ब्रॉन्ज लाने पे कितना मिलेगा? 2.5 करोड़, ठीक है ना। और भाग लेने पे मिलेगा 15 लाख रुपए, 5 पहले 10 बाद में, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम का भी बता दिया, ये पैसे बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम स्टेट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस करवाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए को टैग कर दिया गया है? 11 एकड़ जमीन के लिए को सेना की जो है ना वो मंजूरी दे दी गई है। तो 11 एकड़ जमीन को सेना की मंजूरी मिली है यहाँ पे अंबाला के अंदर। याद रखना डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो बनेगा कहाँ पे? आपका अंबाला के अंदर। एक बात इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वो आपका बनने जा रहा है कहाँ पे? वो आपका बनने जा रहा है जी हिसार के अंदर बनने जा रहा है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन के नाम पे एक नेशनल हाईवे भी है सरकार, जो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसका नाम है NH9, जो दिल्ली से जोड़ता है किसको? फाजिल्का को जोड़ता है, शायद आपको याद रहा होगा, जिसपे हिसार, रोहतक भी, फतेहाबाद भी जिले आते हैं आपके, ठीक है। चलिए सर, मुख्यमंत्री श्री ने किसके द्वारा लिखित चौधरी की चौपाल किताब का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक किताब, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? रणदीप घणगस के द्वारा लिखी गई है, इनके द्वारा। और रणदीप घणगस जो है ना, इनके द्वारा लिखी गई किताब, ये बेसिकली हरियाणा के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो थोड़े से ज़रूरी व्यक्ति हैं तो करके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप में खूब चर्चा में रहने वाला सवाल है ये वाला, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो है ना आप लोगों का ये क्या रहेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का स्थान 5वां आया है, याद रखना इसमें। सर 5वां हरियाणा, तो बाकी 4 कौन है? पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 1 है, नंबर 2 पे इस पे गुजरात है, नंबर 3 पे तमिलनाडु है, नंबर 4 पे तेलंगाना है, 5 पे हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब वगैरह चोर डोर सारे इकट्ठे ही हैं हम लोग। छोटे राज्यों में हालांकि हरियाणा तीसरे नंबर पे है, छोटे राज्यों में कर्नाटका तेलंगाना के बाद में हरियाणा तीसरे राज्य पे, मतलब अगर साइज वाइज थोड़ा देखा जाए तो, लेकिन पूरे ओवरऑल पैन इंडिया में देख रहे हो तो आप 5वें नंबर पे आते हो। बिजनेस करने की सुगमता रैंकिंग में हरियाणा राज्य का 5वां नंबर है, इसको थोड़ा तुम याद रखना। हरियाणा सरकार ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ चेंज में भाग लिया। ये इस बार का 27वां कॉन्फ्रेंस था आपका, ठीक है। और UN इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए आजकल हर कोई कोशिश कर रहा है, पर्यावरण जैसे बदलता जा रहा है, इस पे फोकस करने के लिए 27वीं बैठक थी, इसमें हरियाणा राज्य ने भाग लिया था।
हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत, जिनका नाम 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत, ये मैंने तुम्हें अभी बताया था कि रिसेंटली क्या था, 21 तारीख को यानी कि 21 नवंबर 2022 को हरियाणा का जो मानेसर पड़ता है, मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है, ठीक है ना, 11वां नगर निगम है हरियाणा का, ये 11वां नगर निगम हरियाणा का, इसके अंदर सबको गोल्डन कार्ड दिए गए हैं और इस गोल्डन कार्ड के तहत ही चिरायु योजना स्टार्ट कर दी गई, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री करने की बात की गई है। ये बात भी तुम याद रखना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हरियाणा में जिन परिवारों की आय 5 लाख से कम है, ये तो मैंने बता दिया था, ये मातृशक्ति उद्यमिता योजना अभी समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। किस जिले की नगर पालिका को रिसेंटली रद्द कर दिया, तो हरियाणा राज्य की नगर पालिका को रद्द किया है झज्जर जिले के अंदर। झज्जर जिले की नगर पालिका जो है ना, इसको रद्द कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये क्वेश्चन। झज्जर जिले के अंदर बादली जो है ना नगर पालिका सोमवार को समाप्त हो गई है। अब अगर आप बात करते हो नगर निगम कितने हैं, 11 है। नगर परिषद कितने हैं, तो नगर परिषद पहले 22 थे, अब एक और बढ़ गया, टोटल कितने हो गए हैं, 23 हो गए हैं। और 23 नगर परिषद, 23वां कौन बना है, 23वां बना है पटौदी मंडी, ठीक है ना, पटौदी मंडी हरियाणा का जो है ना वो 23वां नगर परिषद बना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई आपकी। अच्छा, नगर पालिका हरियाणा में अब होगी 57 आपकी, ठीक है ना, पहले ये हुआ करती थी 59, याद रखना, जिनमें से एक निकाल दी गई, मंडी आदमपुर को निकाल दिया गया। उसके बाद में अब बादली को भी निकाल दिया गया। मंडी आदमपुर निकालने के बाद में बची 58, ठीक है। अब एक और निकाल दी गई बादली झज्जर की, तो अब टोटल हो गई है 57। तो तीनों आंकड़े आपको पक्के याद कर लेने हैं। क्या, नगर निगम हरियाणा के 11 है, 11वां नगर निगम मानेसर है, 23 तारीख को ये आया था, 23 दिसंबर 2020 को आया था जिस दिन किसान दिवस मनाया जाता है। और इसमें टोटल 29 गांव हैं, 124.32 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। दूसरी बात नगर परिषद है। टोटल नगर परिषद यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल हरियाणा के अंदर कितने हैं, हरियाणा में टोटल जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो आपके 22 है। ये भी बात तुम याद रखना, 22 है। और पहले 22 थे, मतलब एक अब आ गया, ये अब कब आया है सर, ये आया है आपका 15 अगस्त 2022 के दिन ही आया है। और 23वां नगर परिषद पटौदी मंडी है आपका, जो गुरुग्राम जिले का ही है, याद रखना आप लोग। फिर नगर पालिका कितनी हो गई है, 57 हो गई है। झज्जर जिले की बादली को अभी रिसेंटली निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो इसको भी बात अच्छे से याद रखना। हरियाणा में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है, आज ही के दिन आई थी, 29 तारीख को आई थी। मैंने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा दिया था आप लोगों को ये सब कुछ, ठीक है। और एक बात इसके अंदर ना आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो दोबारा समझाता हूँ आपको। क्या इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर नेपाल और मध्य प्रदेश कहीं आएगा तो, ठीक है ना, मुझे दिखा नहीं पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ, ठीक है ना। इस बार जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हुआ है ना, वो कब से कब तक हो रहा है, ये हो रहा है 19 नवंबर से लेके हो रहा है 6 दिसंबर के बीच में हो रहा है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय गीता फेस्टिवल पे इस बार हमारा पार्टनर नेशन कौन सा है, नेपाल पार्टनर नेशन है, ठीक है ना, ये पार्टनर नेशन है। अच्छा, इस बार अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश एमपी जो है ना, ये पार्टनर स्टेट है, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। पार्टनर स्टेट कौन सा आपका एमपी है, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिले के अंदर ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात की जाए तो ये 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था। 2018 में कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मॉरिशस के अंदर। 2019 के अंदर जो है ना ये कहाँ पे हुआ था, 2019 के अंदर जो है ना वो इंग्लैंड के अंदर। 2020 और 2021, ठीक है ना, इन दोनों सालों के अंदर ये हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हुआ। 2022 के अंदर इस बार हुआ था ये 16 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में, सितंबर महीने के अंदर। और ये हुआ था कहाँ पे सर, ओटावा के अंदर। और ओटावा है कनाडा की कैपिटल, यहाँ हुआ था। और ज्ञानानंद जी जो गीता मनीषी है के रूप में है, याद रखना। और 2023 का जो होगा ना आपका, ये होगा कहाँ पे, ये होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, गेम्स कंट्री जिसको बोलते हो। ये सब जरूरी बातें हैं, तुम्हें भूल जाना नहीं है ये। अगर यहाँ से सवाल बनता है तो आप बिल्कुल मत भूलना। अंतर्राष्ट्रीय गीता फेस्टिवल 19 से 6 दिसंबर, नेपाल देश इस बार पार्टनर नेशन, मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट था इसका, ठीक है। 2018 के अंदर जो है ना मॉरिशस में हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 19 में इंग्लैंड के अंदर हुआ, 20-21 कोविड के कारण हुआ नहीं, 22 में इस बार 16 से 19 सितंबर 2022 ओटावा जो कनाडा की राजधानी है वहां पे हुआ। ब्रैम्पटन पार्क का नाम बदल के गीता पार्क कर दिया। 2023 के लिए मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
और तुम लोग ना ऐसे ही एक मेला और याद कर सकते हो, कौन सा, सूरजकुंड मेला भी याद कर सकते हो। सूरजकुंड मेला इस बार 35वां था आपका, और ये वाला कब लगा था आपका, 19 मार्च से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ये भी 19 तारीख की है, इसमें 19 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक लगा था इस बार ये। इस बार हमारा पार्टनर नेशन जो था ना वो तो था उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। और पार्टनर जो स्टेट था ना हमारा वो था जम्मू एंड कश्मीर, यूटी कह दो आप लोग चाहे स्टेट कह दो। ये दोनों तीनों बातें तुम्हें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड में लगता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो याद कर लेना। 2022 का यही आंकड़ा था आपका, ठीक है। चलो सर, बाकी कुरुक्षेत्र की बातें तो ठीक है आप लोगों को, ये कुरुक्षेत्र हमारा, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ जिक्के याद करवाता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है आप लोगों की, ठीक है ना। देखियो, ये मेरे चैनल स्टार आईक्यू पे तो सारे सही पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि इनका कंट्रोल तो है मेरे हाथ में, ठीक है। ये बाकी जो दूसरे जगह पे पढ़ रहे हैं इन्हें पढ़ नहीं रहे हैं, कमेंट कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, हद है भाई साहब। चलो, स्टार आईक्यू वाले जिंदाबाद, पढ़ते रहो तुम लोग, ग्रेट। ये होते हैं सिस्टमेटिक मैनेजमेंट, क्या बढ़िया पढ़ रहे हो तुम, चुप नहीं हो सकते। क्या करें अब, चलो। टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखोगे नहीं तो क्या ही बात आएगी। ये चीज़ें अंदर से आती है, अब क्या माहौल सिखाता है, संस्कार सिखाती है चीज़ें तो, कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एनीवे, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानेश्वर महादेव मंदिर था, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर था, एक देवी मंदिर है, एक बिरला मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, भद्रकाली, श्री कृष्णा रथ मंदिर, तिरुपति बालाजी और नाभि कमल मंदिर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है। कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुद्वारे हैं, कौन से, गुरुद्वारा छठी पातशाही है, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही है, गुरुद्वारा राजघाट भी यहीं पे ही आता है आप लोगों का, ठीक है ना। काला तितर और पीपली मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसौंदा का कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। बहुत सारे तीर्थ हैं, जैसे कि ब्रह्म सरोवर, सन्निहित, भद्रकाली, ज्योतिसर, पिहोवा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कोस मीनार, राजा हर्ष का टीला, तारामंडल, गीता जन्मस्थली, बाणगंगा, भीष्मकुंड, नारकरतारी, ये कई सारे जो तीर्थ स्थल हैं ये सारे के सारे कहाँ के ही आते हैं, आपके कुरुक्षेत्र के ही आते हैं। ये भी बात कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है। चलिए सर, ये तो पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ पे समझने आने वाली बात होगी हमारी यहाँ पे। किस जिले में रत्नावली राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया है, तो ये भी रत्नावली सांस्कृतिक समारोह जो है ना वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही आयोजित किया गया है। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था सूरजकुंड के अंदर हुआ था। भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट काम करके गए हैं, दोनों ही तुम्हें याद रखना। एक तो तुम्हें याद रख लेना, हरियाणा के अंदर एक जिला है जिसका नाम है सोनीपत, इसका क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर में भी आया था, HSSC ने पूछा था। खैर, सोनीपत का एक जिले के अंदर एक गाँव है बड़ी, सोनीपत जिले के बड़ी गांव के अंदर जो है ना आपके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यूं कहिएगा उत्तर भारत की पहली रेल कोच फैक्ट्री जो है ना वो उद्घाटित हुई है। और उत्तर भारत की रेल कोच फैक्ट्री जो है ना वो उद्घाटित हुई, इसका नाम क्या है, तो वो आपकी बड़ी के अंदर है, जिसका नाम वंदे भारत कोच फैक्ट्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वंदे भारत कोच फैक्ट्री। और ये वंदे भारत कोच फैक्ट्री जो है ना ये टोटल 161 एकड़ जमीन के अंदर बनी है, 585 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है याद करना। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जो है ना उद्घाटन किया है, सोनीपत के बड़ी के अंदर वंदे भारत चौथी वाली है ना वो आपके हरियाणा के अंबाला से होकर टच होके भी जा रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिल्ली से ऊना हिमाचल के बीच में चल रही है ना, इस करके ही आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री से और के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन से गांव के अंदर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया, ये झज्जर जिले का कुलाना गांव है, वहां पे किया है पृथ्वीराज चौहान का एक फोटो का अनावरण। हरियाणा सरकार ने कितने अप्रासंगिक कानून, जो कानून काम के नहीं थे उनको रद्द कर दिया, 12 कानूनों को भी रिसेंटली रद्द किया। ऐसे सवाल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव बड़े जरूरी होते हैं, संख्या याद करनी है, कौन से रद्द किए उनका लेना देना नहीं है, टोटल 12 को रद्द कर दिया था। कितने शहरों में मॉडर्न हैफिड बाजार बनेगा, हरियाणा के टोटल 12 शहरों के अंदर मॉडर्न हैफिड बाजार जो है ना वो खोले जाएंगे, याद रखना। ये 12 शहर में हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, गुरुग्राम, रोहतक, ऐसे शहर है 12, संख्या याद करनी है, 12 शहरों में हैफिड बाजार खोला जाएगा। हैफिड भारत का पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जो बाजरे के बिस्किट भी बेचेगा, बनाएगा आपका, ठीक है।
वो भी ज़रूरी है सवाल ये, ठीक है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं शायद उनके अंदर थोड़ी बहुत संस्कारों के डामाडोल स्थिति है। आजकल जो सब कुछ लुट रहा है, बिट रहा है, या यूँ कहिएगा जो आफताब जैसे बन रहे हैं ना, ये जो काम हो रहा है, ठीक है ना, जो बिना माने बिना काम किए कुछ हो रहे हैं। जैसे अब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहा है, तुम इंस्टा पे हो क्या, तुम वहाँ हो क्या, अब आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है ना। ये काम बाद में भी हो सकते हैं, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, बाकी तुम कुछ करो, तुम्हारी लाइफ है यार। पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ ही सकते हो ना। शायद गड़बड़ संस्कारों की डामाडोल स्थिति है, क्या ही कहें अब। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर जो गोल्ड मेडल जीता है ना, वो जीता है स्वीटी बुरा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक रहेगा आपका, ठीक है ना। स्वीटी बुरा गोल्ड मेडल जीता है 81 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर, ठीक है। हाल ही में किस योजना में परिवार पहचान पत्र को जोड़ा जाएगा? परिवार पहचान पत्र से जो है ना जिसको जोड़ा जाएगा उसका नाम क्या है? आयुष्मान भारत योजना। इसमें 5 लाख रुपए तक का जो है ना वो सालाना इलाज होने वाला है। इसको पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अगला सवाल जो आपका बनता है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने लेखकों की पांडुलिपियों का चयन हुआ है? टोटल 50 लेखकों की पांडुलिपियों का सिलेक्शन हुआ है अभी रिसेंटली। बस सिंपल याद कर लेना, पांडुलिपियों 50। अब आने वाले 10-20 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है तुम्हारे एचटेट एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन सेम बने थे। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार और संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा ढंग से इनको देख लेना आप लोग, ठीक है ना। हरियाणवी भाषा के 2021 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हिंदी भाषा में कविता वर्ग में सम्मानित किसे किया गया है? तो जिंदगी एक तंग काफिया और कागज से गुफ्तगू, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया था 2021 के लिए, ठीक है। अच्छा, 2021 के लिए ही श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हिंदी भाषा के कहानी वर्ग के लिए सिलेक्ट किया गया, ब्रह्मदत्त शर्मा को सिलेक्ट किया गया। और उपन्यास वर्ग के लिए अर्चना कोचर को, ठीक है, रोहतक की है ये। अच्छा, निबंध वर्ग के लिए श्रीनिवास वत्स को, सब आंखों से निकालने एक बार के लिए आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा आत्मकथा वर्ग के लिए डॉक्टर हेमलता शर्मा को। इसके अलावा अनुवाद ट्रांसलेशन वर्ग के अंदर पुष्पराज जायसवाल को। इसके अलावा रागनी वर्ग के लिए जय भारद्वाज, ये थोड़ा जरूरी है हरियाणवी भाषा से संबंधित रागनी वर्ग के लिए, ठीक है ना, पुष्पराज जय भारद्वाज जो है ना इनको सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा आपका साहित्य वर्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, साहित्य वर्ग के लिए विजेंद्र सिंह को चुना गया है इसमें। इसके अलावा लोक साहित्य के लिए डॉक्टर रेणु हैं, ठीक है। और कृषि व्यवसाय, ये तो आ गया आपका नॉर्मल, कृषि व्यवसाय के लिए हरियाणा राज्य को चुना गया है पूरे को ही। इसके बाद में अगला सवाल आता है आपका कि इसको छोड़िएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में पर्यटन हब बनाया जाएगा? तो हरियाणा राज्य के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टोटल 5 जिलों के अंदर जो ना पर्यटन हब बनाया जाएगा। एक जिला पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, इन 5 जिलों के अंदर पर्यटन हब बनाया जाएगा। 15, इसको भी छोड़िएगा आप लोग। अगला सवाल है, राजनीतिक सलाहकार अभी रिसेंटली किसे बनाया गया है सीएम का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव खूब जरूरी सवाल है। राजनीतिक सलाहकार अभी रिसेंटली बनाया गया है बीबी भारती को। मुख्यमंत्री जी के जो आपके राजनीतिक सलाहकार हैं उनका नाम बीबी भारती है, नए बने हैं, तो ये अपॉइंटमेंट्स ना जरूरी होती है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। 2021 में कितने मिलियन डॉलर का चावल एक्सपोर्ट हुआ था? 1527 मिलियन डॉलर का हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए जो है ना वो चुना गया, संस्कृत साहित्य अलंकार के लिए जो है ना वो चुना गया है देवी सहाय पांड्या को, ठीक है ना, देवी सहाय पांड्या, ए ऑप्शन सही है, इनको चुना गया। संस्कृत गौरव सम्मान के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना, संस्कृत गौरव सम्मान के लिए प्रोफेसर कमला भारद्वाज को चुना गया। विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री सम्मान के लिए जो है ना वो चुना गया है, किसके? करनाल की श्रीमती अंजू बाला को। संस्कृत सेवा पुरस्कार के लिए जो है ना वो चुना गया है कैथल के राजेश नैन को, ठीक है ना। गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय के का जो सिरसा का सिलेक्शन हुआ है और इनका सिलेक्शन किया गया है धर्मदेव संस्कृत समाराधन सम्मान के लिए। तो संस्कृत अकादमी की एक मैगजीन का नाम बताता हूँ तुम्हें जो एग्जाम के लिए थोड़ी ज़रूरी हो सकती है, नाम है जिसका हरिप्रभा। इसको यूजीसी के अंदर शामिल किया गया है, ये पहली ऐसी मैगजीन है जिसको यूजीसी में शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिसर्च मैगजीन के रूप में शामिल हुई है हरिप्रभा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ज़रूरी सवालों में से एक, दिनेश शास्त्री मैंने बता ही दिया पहले ही तुम्हें।
इसके बाद में ये छोड़िएगा आप लोग, अगला है कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। मैंने अभी बताया था तुम्हें 19 तारीख से लेकर 6 दिसंबर के बीच में होने वाला है, सब बातें बता दी मैंने तुम्हें। ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट हुआ है पूरे साल में हमारे भारत के हरियाणा के लिए $619 मिलियन का। हरियाणा राज्य सबसे ज़्यादा कार बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, क्रेन बनाता है, एक्स्ट्रावेटर बनाता है, ओवरऑल ट्रैक्टर भी सबसे ज़्यादा बनाता है पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना। तो हरियाणा राज्य ऑटोमोबाइल के मामले में सबसे आगे है। द्रौपदी मुर्मू जो है ना, इनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, याद कर लेना आप लोग। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति जी ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है श्रीमती सविता रानी को। ये हरियाणा की है श्रीमती सविता रानी, इनको दिया गया है ये अवार्ड, बहुत बहुत ज़रूरी है। श्रीमती सविता रानी को पूरे हरियाणा से एकमात्र चुनी गई है ये प्रेसिडेंट अवार्ड। ये बेस्ट नर्स अवार्ड है जो दिया जाता है, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करती है, ये नाम है श्रीमती सविता रानी। बहुत ज़रूरी सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भूल मत जाना इसको। सविता ओ किडनी, हरियाणा में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना वो रोहतक के अंदर होएगी, ठीक है ना। रोहतक पीजीआई के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर खोला गया है आपका। अगला है कि हरियाणा में सबसे कम उम्र की पंच कौन बनी है। मैंने तुम्हें सरपंच बता दिया अंजू, मैंने तुम्हें पंचायत समिति सदस्य बता दिया है शिवानी। सबसे कम उम्र की पंच जो बनी है मनजीत कौर बनी है, कैथल जिले की है ये, ठीक है। और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये कौन से साल तक पूरा होगा? 2025 तक पूरा होगा। ये रेल कॉरिडोर जो है ना कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ये बनेगा आपका पलवल से लेके सोनीपत के हरसाणा तक बनेगा आपका, ठीक है ना। लगभग 121 किलोमीटर का बनेगा। इस पे खर्चा आएगा 5,618 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2025 दिसंबर तक पूरा होगा ये। अवंतिका जो है ना ये मिस हरियाणा बनी है। मिस हरियाणा अवंतिका जो है ना ये भिवानी जिले की रहने वाली है, ठीक है ना। अवंतिका है ये और हरियाणा की रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। भिवानी की बेटी है अवंतिका, मिस हरियाणा। किस राज्य को हवा में आलू उगाने की मंजूरी मिली है? आप वहीं हवा में बातें करते हैं तो हवा में आलू भी उगाई लेंगे, ठीक है ना। हरियाणा को मिली है ये अनुमति, हवा में ये आलू उगाने की ये वाली टेक्निक है। इसको रिसेंटली जो है ना वो कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नई तरीके से पोटैटो टेक्नोलॉजी के अंदर शामगढ़ का क्रांतिकारी कदम उठाया गया।